वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, कीबोर्ड में आपको ये ध्यान देना है कि QWERTY इस तरह से जो कीज अगर किसी कीबोर्ड में लिखे हैं तो उस तरह के कीबोर्ड को हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एंटर की है, शिफ्ट की है, कैप्स लॉक की है, बैक स्पेस की है, डिलीट की है, नम लॉक की है। तो यहाँ कई तरह के कीज होते हैं, स्पेस बार की है। तो कई तरह के कीज होते हैं और इन कीज को ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन कीज के माध्यम से हम अपना काम पूरा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये कुछ कीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह के कीज को, जैसे कैप्स लॉक कीज, नम लॉक कीज, इनको हम ऑन और ऑफ कर पाते हैं, ठीक है। ऑन कर देंगे तो कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा, ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में लिखता है। उसी तरह नम लॉक की है, अगर आप नम लॉक की को ऑन कर दिए तो इधर के नंबर्स को भी आप टाइप कर पाएंगे। अगर आपने ऑन नहीं किया तो क्या होगा, आप टाइप इधर के नंबर्स को नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कीज को कहते हैं टॉगल की, ठीक है। जो कीज ऑन ऑफ किए जा सकते हैं उन्हें हम टॉगल की कहते हैं। आपको पता है यहाँ जो स्पेस बार की है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। पूरे कीबोर्ड में देखिए सबसे बड़ा की यही की है। और यहाँ पर कई कीज हैं जिनमें आप बैक स्पेस की का यूज आप तब करते हैं जैसे आपने टाइप किया और आपको लेफ़्ट साइड, कर्सर के लेफ़्ट साइड आपको कोई कैरेक्टर इरेज करना है तो आप बैक स्पेस की यूज करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की को आप एज ए कम्बिनेशन की यूज करते हैं। कम्बिनेशन की कैसे, जैसे आप जब भी आपको मान लीजिए कैप्स लॉक की काम नहीं कर रहा तो आपको कैपिटल ए लिखना है। तो अब कैप्स लॉक की तो ख़राब है, तो कैपिटल ए कैसे आप लिखेंगे, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और ए को भी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए लिख पाएंगे आप। तो एक तरह से कंबाइन इफेक्ट है ना, कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। डिलीट की का यूज आप इरेज करने के लिए करते हैं। जैसे आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप कर्सर के राइट साइड में चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर आप डिलीट कर दें। तो अगर राइट साइड में आप कोई कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इरेज करना चाहते हैं तो डिलीट की प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह से और भी बहुत से की यहाँ पर है। आप देख पा रहे होंगे एंटर की। एंटर की का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि अगली लाइन में, एक लाइन टाइप कर लिए, हमको अगली लाइन में टाइप करना है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करने पर हम वापस नई लाइन से स्टार्ट करते हैं, लिख पाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा होम की, एंड की। तो जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने टाइप किया, अब टाइप किया तो क्या हुआ, कर्सर तो लास्ट में चला गया, लेकिन आप चाहते हैं कि स्टार्ट में हमारा कर्सर पहुंच जाए तो आप होम की को प्रेस कर देंगे, अपने आप कर्सर फर्स्ट कैरेक्टर के पास पहुंच जाएगा। और अगर फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर पे लाना है तो आप एंड की को प्रेस कर दीजिए, आप लास्ट कैरेक्टर पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपको यहाँ पर ESC की दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम से आपको बाहर निकलना है तो आप ESC की प्रेस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो बटन होता है विंडोज बटन, इस बटन को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो भी प्रोग्राम हम रन कराएं वो मिनिमाइज हो जाता है और एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है जिसमें आपको शट डाउन वाला बटन मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, कुछ वर्क था कीबोर्ड पर के कीज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है इस पर बेस्ड आपको एक वर्कशीट मैं दूंगा, उस वर्कशीट का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।